नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। बजट सत्र का आज मंगलवार को 10वां दिन है। 1 फरवरी को 2026 का बजट पेश किया गया था और इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। लेकिन संसद का यह सत्र चर्चा कम और हंगामे ज्यादा के लिए याद किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर सदन लगातार स्थगित किया जा रहा है। सोमवार को तो हालत ये रही कि लोकसभा की कार्रवाई महज 13 मिनट ही चल पाई और पूरा दिन इसी मांग में निकल गया कि नेता विपक्ष को बोलने दिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष ने जैसे ठान लिया हो कि राहुल गांधी की आवाज संसद में गूंजने नहीं दी जाएगी। अब इसी बीच एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। पत्र में 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में हुई घटना का हवाला देते हुए कहा गया है कि विपक्षी सांसदों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम किया है। इसलिए नियमों के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दे दिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सांसदों के इस शर्मनाक व्यवहार पर गर्व करती है। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के उनके नेता भी बोलने के तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी के सांसदों ने अपनी महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने से नहीं रोका होता तो स्थिति बेहद भयावह हो जाती। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि संसद को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मूल सवाल ये भी है कि नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब जरा उस दिन की पूरी कहानी समझिए। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए उस वक्त लोकसभा की कुर्सी पर स्पीकर की जगह संध्या राय आसन पर बैठी थी। राहुल गांधी ने कहा कि 1 घंटे पहले वह खुद स्पीकर ओम बिरला के पास गए थे और स्पीकर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कमिटमेंट दी थी कि बजट डिस्कशन से पहले उन्हें बोलने दिया जाएगा। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? राहुल गांधी ने सदन में साफ शब्दों में कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी से बात हो चुकी है और वहां से परमिशन मिल गई है, तो क्या मैं बोल लूं? मैडम, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भी कहा कि स्पीकर साहब ने पर्सनली कमिट किया था कि मुझे बोलने दिया जाएगा और अब आप अपने शब्दों से पीछे हट रही हैं। तो बताइए, क्या मुझे बोलने की अनुमति है या नहीं? इस पर पहले तो स्पीकर मैडम ने कहा कि ठीक है, आप प्रथम वक्ता के तौर पर बोल लीजिए। फिर पीछे से सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई कि पूछ लीजिए, क्या बजट पर ही बोलेंगे?
स्पीकर मैडम ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, बस बजट पर बोलिए। माननीय सदस्य, स्पीकर साहब। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा राहुल गांधी ने कहा कि बजट पर तो बोलूंगा ही, लेकिन उससे पहले 4-5 पॉइंट में अपनी बात रखना चाहता हूं। बस यहीं पर माहौल बदल गया। स्पीकर मैडम बीजेपी की तरफ देखने लगे और जैसे ही बीजेपी ने इशारा किया कि नहीं बोल सकते, स्पीकर मैडम ने भी कह दिया नहीं बोल सकते। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है। अभी कह रही थी बोलिए, अब कह रही है नोटिस नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं। यह दृश्य सिर्फ एक व्यक्ति को बोलने से रोकने का नहीं है, यह संसद की आत्मा को कुचलने का दृश्य है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और उन्होंने कहा कि ओम बिरला के कमरे में राहुल गांधी की उनसे बात हुई थी, लेकिन यह कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि अगर सब मान जाए और तालमेल बन जाए तो सदन चल सकता है और अलग अलग दलों के नेताओं को भी बोलने दिया जाएगा, या नहीं कहा गया कि सिर्फ कांग्रेस को ही बोलने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी स्पीकर पर आरोप लगाएंगे तो स्पीकर को भी जवाब देने का अधिकार होगा। मतलब साफ है कि संसद में बोलने के लिए भी अब शर्तें तय होंगी, विषय पहले बताए जाएंगे और तय किया जाएगा कि कौन क्या बोलेगा। सवाल ये है कि क्या संसद अब लोकतांत्रिक मंच है या फिर भाजपा की बपौती बन चुका है, जहां नेता विपक्ष बोलेगा या नहीं या भाजपा तय करेगी। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर कोई आपसे पूछे संसद क्या है तो आप कह सकते हैं भाजपा की बपौती है, क्योंकि यहाँ स्पीकर भी बिना भाजपा से पूछे गर्दन नहीं हिला सकते। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत स्वतंत्र होने की कोशिश की उनका क्या हाल हुआ। जगदीप धनखड़ ने अगर अपनी मर्जी से 1-2 फैसले लेने की कोशिश की थी तो उनका अंजाम आप सब ने देख भी लिया। अब इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्षी दल प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है और अब तक 103 सांसद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सीधा संकेत है कि संसद के भीतर भरोसा टूट चुका है और स्पीकर की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। लोकसभा में स्पीकर का पद सबसे अहम माना जाता है क्योंकि वही सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाता है, लेकिन अगर वही कुर्सी सत्ता के इशारों पर चलने लगे तो फिर संसद सिर्फ एक और औपचारिक इमारत बनकर रह जाती है। सवाल बहुत सीधा है, क्या नेता विपक्ष को बोलने देना भी अब सरकार की दया पर निर्भर करेगा? क्या संसद में सवाल उठाना अपराध बन चुका है और क्या लोकतंत्र अब सिर्फ कागजों में बचा है? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह संसदीय परंपराओं का अंत है या लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।